नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के बेहद ही खास प्रोग्राम सवाल आपका में, और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच आज कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरे देश को दहला दिया, झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में कुकी समुदाय के 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। यह वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसे में आज हम मणिपुर में चल रही हिंसा पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, और हां, कुकी समुदाय के दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले आखिर कौन है। दरअसल आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, यह अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वो माताओं बहनों को रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। यहां पीएम ने दुख व्यक्त किया, वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसले की ओर इशारा किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अब सवाल यह कि मणिपुर में क्यों भड़की है हिंसा। इसे समझने के लिए हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति जानना चाहिए। इसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे भी चलना चाहिए। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। यह पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है। इसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर के पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदाय में मतभेद बढ़े हैं। हिंसा की शुरुआत कब हुई, यह जानना भी बहुत जरूरी है। मौजूदा तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई। यह राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था, और देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी कि 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यह मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था, और यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे, दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग थे, और देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। लेकिन मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच झड़प के एक दिन बाद 4 मई को कांगपोकपी जिले के केबी फिनोम गांव के पास हमला हुआ था। इस दौरान भीड़ ने 3 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर उन्हें घुमाया। इस दौरान एक महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया गया।
इस घटना का एक वीडियो भी वायरल होने के बाद हर ओर गुस्सा है। इस वीडियो में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर ले जाते हुए दिखाया गया है, लेकिन खबरफास्ट उस वीडियो को नहीं दिखाएगा। कई युवा पुरुषों को उनके साथ चलते देखा गया, जबकि अन्य पुरुष परेशान दिख रहे महिलाओं को खेतों में खींच रहे थे, जो बेहद ही शर्मनाक है, दर्दनाक है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे सवाल और आपको जाएंगे कि आखिर क्यों इतने दिनों से मणिपुर में मचा है बवाल। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़े सवालों पर। आज का सवाल, पूर्वोत्तर में हैवानियत हावी है क्या सियासत? महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर के आखिर कितने जिम्मेदार? देश में उबाल, 2 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार। मणिपुर के हैवानों को मिलेगा क्या मृत्युदंड? और अपमान का वीडियो सामने आने पर जागी मणिपुर सरकार। मणिपुर में शांति का फॉर्मूला क्या है? इंसानियत शर्मसार, देर से क्यों जागी सरकार? 3 महीने बाद हालात जस के तस, आखिर क्यों? रखते मणिपुर पर सियासी रोटी आखिर कब तक? दो समुदाय के लोग आमने सामने, आखिर कब तक? तो आज के मुख्य सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को रखने वाले हैं। और आपके मन में क्या सवाल है और आप क्या राय रखते हैं मणिपुर में जो वाद विवाद हो रहा है उसको लेकर? इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, डबल इंजन सरकार जिस तरीके से है, केंद्र में बीजेपी है और मणिपुर की बात करें वहां पर बीजेपी है, तो आखिर ऐसा वाद विवाद क्यों और अभी तक इस मसले का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? लेकिन कांग्रेस से भी यहां पर सवाल किया जाएगा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराना चाहता हूं। आलोक वत्स हैं, बीजेपी नेता और बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कुशाग्र सक्सेना, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। आलोक जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ सवाल करते कि आखिर मणिपुर में हुई हिंसा, दर्दनाक के पीछे कौन जिम्मेदार है? इस बर्बरता के पीछे आखिर क्या वजह मानते हैं? देखिए, वहाँ का सिचुएशन काफी कुछ नॉर्मल पहले से कर गया है, लेकिन ये जो अभी घटना आई है शर्मसार करने वाली सभी लोगों को, इसकी हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं और हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं कि ये हुआ कैसे और कौन लोग हैं इसके पीछे। और अभी हमने एक आदमी को तो पकड़ लिया है और आदमी को पकड़ने की कवायद भी चल रही है। आलोक जी, एक बात बताइए, ये घटना कब हुई थी? 4 मई को। 4 मई को ये घटना हुई थी और आप कह रहे हैं इसकी एफआईआर भी जो है दर्ज हो गई थी 21 जून को, और आप कह रहे हैं कि एक आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्या इस पर पीठ थपथपाए? नहीं, पीठ नहीं थपथपा रहे हैं। मैंने कहा हम शर्मसार हैं इससे, लेकिन ये हुआ कैसे, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, किस तरीके के लोग थे अवांछित जो है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं आया, क्या इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये सब तहकीकात। सर, बड़े ताज्जुब की बात है, डबल इंजन सरकार है, आप दावा ठोकते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ? भाई, अगर राज्य सरकार को नहीं पता तो कौन जिम्मेदार है? किसको पता है फिर? देखिए सवाल जी, कभी कभी इंटेलिजेंस फेलियर भी हो जाती है, इस बात को भी आप नोट करें। आपने देखा पुलवामा में भी इंटेलिजेंस की फेलियर हुई थी, तो में कोई नहीं करना चाहिए, जो गलती हुई है, लेकिन अब कि वो दोषियों को जितना शीघ्र से शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक बयान दे दिया है कि ऐसे लोगों को हम फांसी की सजा देने की कवायद कर रहे हैं, और जब ये पकड़े गए तो इनको हम त्वरित कार्रवाई करके फांसी के तख्ते पर लटका देंगे। फांसी के तख्ते पर लटका देंगे, लेकिन सवाल ये भी होता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है 21 जून को, लेकिन गिरफ्तारी होती है आज। भाई, क्या कुंडली मार के बैठे थे? पुलिस प्रशासन को कैसे नहीं पता चला है? आप फेलियर की बात करें, ठीक है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का आप दावा करते हैं, वादा करते हैं, और राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में ही नहीं पता है। देखिए, राज्य के जो हालात थे शुरू में और अब जो हालात हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। काफी कुछ कंट्रोल में ले आया गया है, लेकिन हाँ,
ये जो शर्मनाक घटना हुई है, जिस पर पूरा देश शर्मिंदा है और विश्व में हमको शर्मिंदगी का सामना करना आप कह रहे हैं कि काफी कुछ काबू में ला चुके हैं, लेकिन कुशाग्र सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे जहां तक अंदाजा वो यही जानना चाह रहे होंगे कि भाई अभी क्या स्थिति जो वो स्थिर हो गई है क्या? कुशाग्र, अपना सवाल करिए। मैं बहुत माफी मांगना चाहूंगा मणिपुर के लोगों से, पूरे देश की तरफ से, कि ऐसा भयावह और दर्दनाक हादसा जो पूरे देश के सामने आया है, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाला है। कि मतलब ये सब देख के ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग जिंदा भी कैसे हैं। एक टाइम था जब द्रौपदी के चीरहरण के वक्त कृष्ण जी ने उनकी मदद करी थी, और अब ऐसा टाइम आ चुका है कि जो ये लोग बोलते हैं कि हम नारी शक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, सब करते हैं, ये भाजपा की डबल इंजन सरकार का जो एक दिखावा है ना, ये आज उस डबल इंजन सरकार का इतना बड़ा पर्दाफाश ये हादसा ने करा है। मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं बोलने के लिए कि 4 मई को ये हादसा होता है, 21 जून को पहली एफआईआर दर्ज होती है, और आज 20 जुलाई है। अगर ये वाकया मीडिया में नहीं आया होता तो सिर्फ एक बंदे की गिरफ्तारी होती है आज भी, और अगर ये वाकया मीडिया में नहीं आया होता, ये वीडियो वायरल नहीं होती, तो क्या उसकी गिरफ्तारी होती? मणिपुर 83 दिनों से चल रहा है, ये आज का नहीं है। एन बीरेन सिंह वहां के मुख्यमंत्री का ये बयान है कि ऐसे सैकड़ों हादसे ऑलरेडी हो चुके हैं। कितनी इन्होंने कार्रवाई करी, इन लोगों से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? ये नारी का सम्मान करेंगे? उन्नाव केस हो जाता है, हाथरस केस हो जाता है, बिल्किस बानो का रेप केस के 11 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। और राजस्थान में जो चल रहा है, राजस्थान के जोधपुर में जो चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मैं राजस्थान के जोधपुर पर भी आता हूं। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि मणिपुर में 83 दिन से ये जो इन्होंने लापरवाही करी है ना, ये डबल इंजन सरकार की जो क्रैश लैंडिंग मणिपुर में हुई है, आज वहां की बहन बेटियां और एक एक बच्चा, एक एक इंसान वो कीमत चुका रहा है। अब बात आती है राजस्थान के जोधपुर का जो केस हुआ है। ठीक है सर, आते हैं। मैं एक बार पूछ लेता हूं, आलोक जी से पूछ लेता हूं, क्रैश लैंडिंग जो हुई है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और जो आलोक जी आप बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? एक चीज इसमें शाबाशी ऐड करना चाहूंगा, इसमें पूछना या इसमें कुछ बताने का मुझे नहीं लगता। अगर अभी भी इस ऐसे भयावह इंसिडेंट को भी अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई ओवरशैडो आके करना चाह रहा है, तो आप इसी से समझ लीजिए कि उन्हें देश से कितना प्यार और उन्हें इंसानियत से कितना प्यार है। 77 दिन से मणिपुर जल रहा है, कितने गिरफ्तारियां, कितने इन्होंने स्टेप लिए हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं आता, तो क्या प्रधानमंत्री की 83 दिन से बनी हुई चुप्पी टूटती? 8 मिनट 25 सेकंड के अपने वक्तव्य में मात्र 36 सेकंड वो मणिपुर की बात करते हैं, और उसमें भी वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर चले जाते हैं। सिर्फ 36 सेकंड का टाइम मिला 83 दिनों में प्रधानमंत्री को मणिपुर के बारे में बात करने के लिए, और उसके बाद भी अभी भी वो मुख्यमंत्री के फेलियर पे ये नहीं बोलते कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री जो बड़े बड़े ट्वीट करती है, राहुल गांधी के लिए वो बिल्कुल आंखें गाड़ के बैठी रहती है कि कब राहुल गांधी कोई एक्टिविटी करे और मैं ट्वीट करूं। कल शाम को, कल रात को जब उनको ट्रोल किया जाता है, जब उनको ट्विटर पर बहुत सुनाया जाता है कि आप मंत्री हैं, कम से कम कुछ तो बोलिए, तब जाके उनकी नींद टूटती है मणिपुर के लिए, और उसके बाद वो सुबह राजस्थान के लिए ट्वीट कर देती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने राजस्थान की बात छेड़ी है, राजस्थान सरकार ने मात्र 180 मिनट के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और तीनों आरोपी भाजपा की अखिल विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। जो ये धर्मपाल है, ये समंदर सिंह है, और तीसरे ये भट्टम सिंह है, इन सबका वास्ता एबीवीपी से है, और राजस्थान सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत अपने हर क्राइम के ऊपर बखूदा उन्होंने एक्शन लिया है, और पिछली भाजपा सरकार से 62% क्राइम अगेंस्ट वुमेन में गिरावट आई है छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस सरकार में। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए। एससी ने इंटरप्ट करा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और दूसरी तरफ तेजस्वी सीधे तौर पर कह रहे कि भाई अगर मणिपुर में किसी और विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो अभी तक कितनी जांच एजेंसियां उसमें कूद जाती। देखिए, कसनी और करनी में अंतर होना चाहिए। ये क्या मणिपुर आज उसी स्थिति में जिस स्थिति में शुरू हुआ था? बहुत कुछ वहाँ कंट्रोल में ले लिया गया है, जीवन सामान्य होने की ओर अग्रसर हो चुका है। और ये मैंने कहा एक इंटेलिजेंस फेलियर है, जो एक ये आज शर्मनाक चीज देखने को मिली है, जिसपे ये इतना बवाल काट रहे हैं।
इनको हर चीज में राजनीति ही नजर आती है। अरे कुछ ऐसी भी चीजें छोड़ दिया जाए जिसमें राजनीति ना सर, करके। महिलाओं की सुरक्षा को आप कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, बड़े ताज्जुब की बात है। कैसे छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, मैंने कहा इसमें सहयोग दीजिए कि इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए और कैसे इस कवायद को ना होने दिया जाए। भैया आपकी सरकार है, आपकी सरकार है और आप भी कंट्रोल मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस समर्थक करे, कैसे समर्थन करेगी कांग्रेस? बताइए। विपक्ष का भी, कांग्रेस सवाल उठाती है संसद में तो आप कहते हैं मुद्दों से भटक रही है कांग्रेस। देखिए, विपक्ष का भी उतना ही योगदान होना चाहिए जितना चलिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं आता हूं आलोक जी आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, प्रेम चेन्नई से। प्रेम, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर जी सर, आप ये सुन तो रहे हैं, लेकिन मेरे को ये बताइए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब गए थे 3 दिन वहाँ, क्या करके आए वो बताइए। आके उन्होंने तो कोई रिपोर्ट नहीं दी। 80 दिन हमारे माने कि कोई भी चीज की रिपोर्ट नहीं आती है। ये तो कमाल हो गया ना भारतवर्ष में। इनका ये जो आया है आज ही आया है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री साहब ये बात बोलते हैं कि राजस्थान और झारखंड, सर इसमें भी पॉलिटिक्स क्यों घुसाते हैं वो? आज देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नारियों के साथ क्या हो रहा है, खाली वो इमोशनल बातें करके हमारी महिलाओं को ये सिखाते हैं, और उसके बाद में फिर भी राजस्थान और झारखंड की बात करते हैं। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं ये बात। मैं बोलता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। ये बीजेपी वाले अभी भी ये बोलने को तैयार नहीं है। 80 दिन के बाद में रिपोर्ट आती है, मान लीजिए सर ये कमाल है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय लिया होता तो हमारे पीएम साहब भी कुछ नहीं बोलते। और आज भी देखिए, सदन के बाहर अनाउंस करते हैं, सदन के भीतर तो चुप बैठेंगे। क्या मतलब की बात है सर, ये बोलने की चीज है? आज गृह मंत्री साहब 3 दिन वहाँ क्या कर रहे थे फिर? इसका ठीक है। मतलब खाली है। आलोक जी, जनता का सवाल है। आलोक जी, जनता का सवाल है। गृह मंत्री वहां पर गए थे, दौरा उन्होंने किया था, 15-15 लाख रुपए जो है देने का उन्होंने दावा भी किया था, लेकिन रिपोर्ट क्या थी उसकी? रिपोर्ट क्या सौंपी गई? आलोक जी देखिए, गृह मंत्री वहाँ पे 5 दिन तक थे और उन्होंने वहाँ की सिचुएशन को जितनी कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी एजेंसीज को वहाँ पर और एडिशनल फोर्सेस डाल सकते हैं, वहाँ उन्होंने डाला। और उसको आज मणिपुर वो मणिपुर नहीं है जो आज से कुछ दिन पहले था। आलोक जी आप कह रहे हैं, आलोक जी आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री वहां पर गए, वो जितना कंट्रोल कर सकते थे उतना किया। तो अब क्या जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, क्या इस्तीफा देंगे? क्योंकि आपसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा फिर अब। देखिए, सिचुएशन वहाँ पूरे कंट्रोल में आ चुका है। इस्तीफा अभी देने का क्या मतलब है? एक जो पार्टियां बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, पार्टियां बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। पार्टियों का तो काम है हर चीज पे इस्तीफा मांगना, हर तो चीज सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा। आप कह रहे चीजें कंट्रोल में हैं, गृह मंत्री वहां पर गए, उन्होंने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद ये वारदातें सामने आ रही हैं। ये वारदात 4 मई की है, याद रखिए चाला जी, ये अभी का वारदात नहीं है। मैंने कहा ना, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कहाँ पे इसकी ये चीज दबा गई, कैसे ये वीडियो अब अवतरित हुआ, ये सब एक तहकीकात का विषय है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, हम उनको पाताल से भी ढूंढ के निकाल के ले आएंगे और उनको कठोरतम सजा देंगे। देश के हर शख्स की आंखों में पानी है। और पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए जगदीश, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। मेरे भी आंख में पानी है, मैं भी शर्मसार हूँ, मेरा भी दिल द्रवित हो गया है ये सारी चीजों को देखकर। हम अपनी बहू बेटियों की आलोक जी, कुशाग्र जी उंगली दिखा रहे, मना कर रहे हैं कि आप शर्मसार नहीं है। खैर, मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ गए, जगदीश, बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए। जगदीश, सुन पा रहे आप मुझे? चलिए, जगदीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कुशाग्र, सवाल दरअसल ये उठता है कि हैवानियत उजागर करने के बाद जो है संसद के आखिर जो है इंतजार कर रहे थे कि आप संसद के सत्र का, कि भाई जो हैवानियत हो रही है उसको हम अब उजागर करेंगे। शाबाश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आलोक जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि विपक्ष साथ आए, हम साथ खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जब मणिपुर गए थे वहां लोगों से मिलने, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास तो समय नहीं था, वो मणिपुर को चलता छोड़ के कभी फ्रांस घूम रहे थे, कभी अमेरिका घूम रहे थे, उन्हें मणिपुर से कभी कोई मतलब उन्होंने दिखाया ही नहीं है।
वो भी आज सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक धन्यवाद हम करते हैं कि उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, तब जाके प्रधानमंत्री की चुप्पी मात्र 36 सेकंड के लिए टूटती है। वहां पे भी हमने देखा कि राहुल गांधी को किस तरीके से रोका गया। वो तो मणिपुर के लोगों ने विद्रोह किया कि हमें राहुल गांधी से मिलना है, और उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी जी ने सारा दौरा करके लोगों से मिलके बात सुन के गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करी और इस पे जवाब मांगा, जिसका जवाब का इंतजार आज भी हम लोग कर रहे हैं। बात यह है कि जैसा आलोक जी ने बोला ना कि इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, मैं यहीं से इन लोगों की सोच के लिए आश्चर्यचकित हूँ कि ये अपने आप को नेता राजनीति में बोल भी कैसे सकते हैं। नहीं, अब तो बोला है ना कि कल संसद में चर्चा करेंगे, इस पे कर लो बहस कांग्रेस को। बीजेपी ने सीधे तौर पर बोला है। हम तो पहले भी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम बहस के लिए तैयार हैं। 21 जून को एफआईआर होती है और उसके बाद एक, चलिए आपका कुशाग्र जो है कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नागेंद्र हमारे साथ इस बीच जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। नागेंद्र जी बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। मैं साहब हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना है और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे देश के मुखिया जो हैं वो विदेशों में इनाम जरूर ले रहे हैं, विश्व गुरु जब जरूर बनाने जाते हैं हमें, लेकिन ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से संज्ञान वक्त नहीं लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने जिस तरह से संविधान की लाज रखी और देश के लोकतंत्र को सिर्फ एक सहारा है सुप्रीम कोर्ट का, अदरवाइज जिस तरह से मानवाधिकारों का और संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो कोई भी दोषी हैं उनके साथ जो है वो कड़ी सी कड़ी जो उनको सजा होनी चाहिए। और ये सब चलिए दोषियों को सजा होनी चाहिए, आम जनता की यही मांग है, खबर फास्ट पर यही सब कह रहे हैं। कुशाग्र जी आपकी तरफ में आता हूं। सवाल यह है कि मणिपुर में हुआ तो शोर मचा लेते हैं, राजस्थान में हुआ तो दफना देते हैं। अनुराग ठाकुर पूछ रहे कि भाई आपको एक राज्य की महिलाएं क्यों दिख रही है? शाबाश जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्राइम कहीं भी हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहीं भी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब हो, किसी भी स्टेट में हो, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं होता, वो सारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है। बात आती है इसमें नियत की। जहां ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है मणिपुर संभालने के लिए, वहां पे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 180 मिनट में कार्रवाई करी, और उससे भी बड़ी बात जो पता लगकर आती है, जो जिस युवती के साथ ये शर्मसार कर देने वाला घटना घटित हुई है, उसने आरोप लगाया है कि जो 3 अभी तक गिरफ्तारी हुई है वो तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले हैं। एबीवीपी जो आरएसएस की एक शाखा है, स्टूडेंट विंग है बीजेपी का, क्या इससे इनकी मानसिकता पता नहीं लगती? अभी एडीआर की एक रिपोर्ट आती है कि 62% सबसे ज्यादा जो एक बात बताइए, अगर आरोपी कोई भी होता है, अगर आरोपी किसी से भी ताल्लुक रखता है, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो आप क्या ये कह के पल्ला झाड़ देंगे वो तो एबीपी से था, आरएसएस से था, बीजेपी से था? बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि हम पल्ला झाड़ रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं एबीवीपी का था, एबीवीपी का था। नहीं, आप एक चीज ये समझने की मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप वहां पे एक्शन का टाइम देखिए, 180 मिनट के अंदर वहां पे गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट किया जाता है, और यहाँ पे 1 महीने में सिर्फ एक गिरफ्तारी। दरिंदगी को लेकर, बढ़ती दरिंदगी को लेकर जोधपुर में एक दिन पहले बैठक होती है उच्च स्तरीय की, और उसके अगले दिन ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं सर। ये सबसे बड़ी बात शाबाश जी, हम आज भी यही कह रहे हैं, चाहे वो हमारी कांग्रेस रूल स्टेट, बीजेपी रूल स्टेट, किसी भी रूल स्टेट में अगर कोई क्राइम घटित होता है, वहां की सरकार का दायित्व है उसको पूरी तरीके से सुलझाने का, जो राजस्थान सरकार ने अपने सर ठीक है, सरकार का दायित्व है आलोक जी, सरकार का दायित्व है। डबल इंजन सरकार का क्या दायित्व बनता है? 2 समुदाय के लोग आखिर सामने कब तक रहेंगे? धधकते मणिपुर पर आखिर सियासी रोटियां कब तक सेकती जाएंगी? देखिए सर, मैं शाबाश जी बस एक चीज सर, वक्त की कमी में आता हूँ आपके पास, मैं आलोक जी का सवाल ले लूं, फिर मैं आता हूँ। मैं एक चीज आपको बता दूं, मणिपुर के लिए आलोक जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जो मणिपुर पहले था वो आज नहीं रहा है, क्योंकि मणिपुर पहले प्यार का संदेश देता था। मणिपुर से कभी ऐसे, अरे आप दूसरे को भी बोलने देंगे या खुद ही बोलते चले जाएंगे? ठीक है आलोक जी का जवाब ठीक है। कुशाग्र जी, इन्होंने सबसे पहले एक बात गलत बोली है कि वहाँ एक गिरफ्तारी हुई है, वहाँ सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। सैकड़ों मामले भी हुए, सैकड़ों मामले भी हुए हैं। सैकड़ों मामले भी हुए हैं।
हाँ, और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये कहना गलत है कि आज वहाँ का माहौल इतना अब ठीक है, सामान्य बन के आ रहा है। उनकी बारी का इंतजार कर लीजिए। इनका अब जो वहाँ का माहौल सामान्य बनता जा रहा है, इसके पीछे कितनी गिरफ्तारियां हुई है, कितनी सख्ती हुई है, इसका इनको अंदाजा भी नहीं है। वहाँ कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज और बटालियन वहाँ उतरे हुए हैं और वहाँ की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। ये एक गिरफ्तारी तो मैंने बोली जो ये नग्न की अवस्था में घुमाया गया था उस वाले केस में। कर्नाटक के इलेक्शन हो, फ्रांस का दौरा हो, अमेरिका का दौरा हो, प्रधानमंत्री को एक बार समय नहीं मिला कि मणिपुर के ऊपर बात कर ले। आज 8 मिनट 25 सेकंड के वक्तव्य में सिर्फ 36 सेकंड मणिपुर की बात करी। और उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं ना, जो एन बीरेन सिंह आपके मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि ऐसे सैकड़ों हादसे मणिपुर में हो चुके हैं। चलिए ठीक है, ऐसे सैकड़ों हादसे मणिपुर में हो चुके हैं, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है और आखिर कार्रवाई कब तक होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल आपका, मैं लगातार हम ये सवाल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो 3 महीने बाद हालात जस के तस हैं और बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स जी सीधे तौर पर कह रहे कि भाई हालात जो हैं कहीं ना कहीं पहले से सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार को पल पल की अपडेट देनी होगी और अगर नहीं होता है तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरप्ट करेगी। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या दिशा बनती है, क्या दशा बनती है। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही।